नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे देश में अदालतों के अंदर हजारों तरह के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लाखों मुकदमे हैं जिन पर अभी सुनवाइयां होनी है या फिर वो केसेस चल रहे हैं। इनके अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े जो विवाद हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पेंडिंग केसेस के अंदर होता है। आमतौर पर घरों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा बहुत ही कॉमन सी बात है। एक सबसे बड़ी चीज होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर अधिकार को लेकर बहुत लड़ाई होती है। भारत में बेसिकली जो संपत्ति का अधिकारी होता है वो बेटा ही होता है। पिता की सारी संपत्ति और दायित्व बेटे के ही जिम्मे होते हैं। वही उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होता है। लेकिन अब साल 2005 के बाद बेटियां भी पिता की प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी केवल बेटों के बीच ही बांटी जाती है। बेटी ना तो उस पर दावा करती है और ना ही उसे बंटवारे में शामिल किया जाता है अनऑफिशियली। लेकिन जब इस तरीके से बेटों में बंटवारा हो रहा हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि पिता एक ही बेटे को सारी संपत्ति दे देता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या पिता एक ही बेटे को सारी संपत्ति दे सकता है या फिर उसे बराबर बराबर सभी के बीच बांटनी चाहिए। भारत में संपत्ति बंटवारे को लेकर कानून बने हैं। ये सभी मैटर जो है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 या फिर जो पर्सनल लॉ है उनके अकॉर्डिंग डील किए जाते हैं। एक पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा इन्हीं के अनुसार कर सकता है। इनको स्टैट्यूटरी लॉज या फिर पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग डील किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदू संपत्ति बंटवारे की बात करें तो इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इस बात को विस्तार से बताता है कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और ये संपत्ति किसको मिलेगी। एक और इसमें मुख्य बात आप जान लीजिए कि हम बात जहां पिता पुत्र और बंटवारे की कर रहे हैं वहां पर अगर पिता जीवित है तो उसकी संपत्ति पर कोई उसका बेटा दावा नहीं ठोक सकता, यानी पिता के जीते जी संपत्ति पिता के नाम में ही रहती है। अब बात रही कि उत्तराधिकारी के तौर पर पिता के मरने के बाद संपत्ति मिलेगी किसको, तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला कि ये संपत्ति है कैसी जो पिता के नाम पर अभी है। पहली एक तरीके की होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो पिता ने खुद से कमाई अपनी मेहनत से अपने पैसों से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है, वो पिता के नाम पर होती है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति। तो पहले समझ लेते हैं जो सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। जैसे मान लीजिए कि पिता को किसी ने गिफ्ट की हो और उनके नाम पर रजिस्ट्री की गई हो तो वो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगी। या फिर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने पैसे से वो प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एसेट खरीदी हो जिसका बंटवारा किया जाना हो, वो एसेट जो है वो भी सेल्फ एक्वायर्ड में आएगी अगर पिता उसे खुद से अपने पैसे से खरीद रहा है। और अगर बात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की करें यानी कि पैतृक संपत्ति की करें तो इसमें वो प्रॉपर्टी आएगी जो कम से कम 4 जनरेशन से ट्रांसफर होते होते आपके पास पहुंच रही हो, यानी कि जो पिता हैं उनके पिता को उनके पिताजी ने दी हो और उनके पिताजी को उनके दादाजी ने दी हो। तो कुल मिलाकर 4 पीढ़ियां इसके अंदर आती हैं। अगर इस तरीके से फैमिली लीगेसी के तौर पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर आ रही है तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो पहली बात तो यही है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पिता किसी एक को नहीं दे सकता, वो उसको बराबर बराबर ही बांट सकता है। अगर मान लीजिए पिता की मृत्यु हो जाती है बिना किसी प्रॉपर्टी को डिवाइड किए या वसीयत किए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इस स्थिति में अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो सभी बेटों में या फिर सभी बच्चों में, अगर बेटी भी दावा कर रही है तो सभी के अंदर बराबर बराबर बांट दी जाएगी। लेकिन अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो पिता किसी एक बेटे को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मरणोपरांत हम बात कर रहे हैं और वसीयत नहीं हुई है तो वो भी बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अगर हम इस केस में बात करें कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी और पिता नहीं रहे तो फिर वो कैसे बांटी जाएगी। उसके अंदर मान लीजिए कोई बेटा है जिसने उसके अंदर हिस्सा लगाया हो। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी खरीदने में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए और उसके अंदर 50 लाख किसी एक बेटे ने या किसी एक बेटी ने इन्वेस्ट किए हो, तो अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये पैसा इसमें 1 करोड़ के अंदर 50 लाख मेरा भी है
तो फिर वो 50% का हिस्सा उसी का हो जाएगा जिसने वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। लेकिन एक बात तय है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो किसी एक बेटे को नहीं दे सकता, वो सभी के अंदर बराबर बटेगी। और अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बेटे को दे, हो सकता है वो किसी ट्रस्ट को या फिर मंदिर को दान भी कर दे। ये पिता का अपना निजी अधिकार होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।